से माइंड डाइवर्ट करके लोग छिनताई, चोरी, गुंडाई, मर्डर, हत्या सब आए दिन वहां जो चालू रहता है, उसका मुख्य कारण है वहां पे जातिवाद और दलालों का अड्डा। अगर नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज ऐसी बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अब बिल्डिंग भी अच्छी है जिसका नाम हर एक बंदा जो बिजनेस टाइकून वो जानते होंगे। अभी हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 7वें माले पे हैं, जहां झाझा के मिट्टी के लाल उपेंद्र रविदास की ऑफिस है। सारा व्यापार यहीं से इनका चलता है। अजय, हर व्यापारियों का सपना होता है कि हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपनी ऑफिस खोलें। वहां बरसों बरसों से उपेंद्र रविदास अपनी ऑफिस चला के कितने लोगों को रोजगार दे दिया है। उपेंद्र रविदास किसी परिचय का मोहताज नहीं। दर्शकों, आप खूब जानते हैं जब भी किसी के साथ अन्याय होता है ना, तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, एक कहावत है। लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसका उपेंद्र रविदास होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। जो जनता निरीह है, जो जनता गरीब है, जो जनता असहाय है, जो जनता को लगता है कि हमारा कुछ नहीं करते, कोई मदद करे वाला नहीं है, तो वहां उपेंद्र रविदास की कलमें चलती हैं। इनका अपना एक तरह से मदद चलती है, एक तरह से सोच चलती है, लीगली, गैर कानूनी ढंग से नहीं, कानूनी ढंग से। क्योंकि कोई भी व्यापारी समाज का लोग, चाहे कोई भी हो, कानून के अंदर ही रहते हैं या कानून से बंद कर ही हर काम को करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात होगी उपेंद्र रविदास के साथ। कहानी का शीर्षक है शून्य से शिखर तक। दर्शक, एक छोटे से गांव का बंदा आज बिजनेस टाइकून बन गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपनी ऑफिस खोल ली। क्या इनका व्यापार है, कैसे समाज को दशा दिशा देते हैं, कैसे समाज को लोगों की मदद करते हैं, मैं इन्हीं से जानूंगा। बहुत ही खूबसूरत मुलाकात होगी हमारी। खबरें थोड़ी लंबी होंगी, लेकिन कई लोगों के लिए प्रेरणादायी, कई लोगों के लिए टेंशन भरी भी हो सकती है। देखिएगा हमारी बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई से लाइव। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। सर, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कई विशिष्ट है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र रविदास हुआ। मैं मूल निवासी जमुई जिला झाझा का रहने वाला हूँ। और विशेष यही है जो आप हमारे क्षेत्र से आए हैं और हमारे भाई हैं, तो हम लोग की मुलाकात है। इसी संदर्भ में जो चर्चा होगी वो क्षेत्र के हिसाब से होगा। सर, शून्य से शिखर तक मैंने हेडिंग दिया है। एक गांव का बंदा आकर आज बिजनेस टाइकून बन के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बैठ गया, कैसे संभव हुआ सर? बस ये गुरु रविदास जी का कृपा है, और जो हमारे महापुरुषों का जो विचारधारा है उनके विचारों से चला तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सवाल यह है, जो गांव में अगर रहते तो शायद हम इस मुकाम पे नहीं पहुँच पाते, क्यों वहाँ जातिवाद का जहर और झगड़ा झंझट इतने सारे कुछ है। और वहाँ पे बहुत ऐसे फजीहत वाले भी काम है जिससे हम दूरी बना करके और परदेश में रह करके हम अपने बिजनेस के माध्यम से सक्षम होने के प्रयास किया, इसलिए करके हम यहाँ पे हैं। जिस समाज को लोग ये सर सदियों वर्षों से दबाता रहा है, आज वो समाज आसमान की ऊंचाइयों को नाप रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी धरती पे किसी तरह जीवन जी रहे हैं। तो सर, ये क्या किस्मत की बात है या फिर आपकी मेहनत ने रंग लाई है? मैं जैसे देखा जाए तो देखिए, चर्मकार समाज के लोग तो पूरे वर्ल्ड में है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय जाति आते हैं सर, लेकिन लोग इसको दलित तक सीमित करके रख दिया है और कुछ लोग आरक्षण की तहकीम पे सीमित लगा दिया है, जबकि ऐसा नहीं। आज देखेंगे तो बड़े बड़े महापुरुष इनसे आए हुए हैं, जैसे हमारे बाबू जगजीवन राम जी। आप देखिए तो 50 साल का इतिहास में उन्होंने सांसद में ही अपना गुजर बसर किए हैं, और कौन से ऐसे विभाग नहीं थे जहाँ की उनको कुर्सी नहीं मिला। लोग को खटिया पे बैठने की औकात नहीं होता था, तब वो देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, श्रम मंत्री बने थे। उन्होंने ना जाने कितने ऐसे संस्था उन्होंने आज लगाए हुए साउथ में, जो साउथ में उनको भगवान माना जाता है। लेकिन वही अगर हम चल करके आ जाएं अपने क्षेत्र में, तो वहाँ
कुछ भेदभाव की परिसीमा देखने को मिलता है। लोग कहते हैं बाबा साहब और बाबू जगजीवन राम में मतभेद था, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि बाबा साहब और बाबू जगजीवन राम दोनों साथी रहे हैं, दोनों हितैषी रहे हैं और दोनों एक दूसरे से चल करके पार्लियामेंट या सांसद भवन में जो कानून की बहुत सारे संसद की जो गरिमा होता है उन्होंने पालन किया है। यहाँ तक कि एक सदस्य रहे हैं संविधान का और एक निर्माता रहे हैं और दोनों उसी मंजिल से आते हैं। तो सर क्या लगता है ना, जात पात कहीं ना कहीं समाज को गर्त में ले जा रहा है, या बिल्कुल फिर हमारे जात पात से उठ के लोग उसके हुनर को पहचाने, उसके गुण को पहचाने, उसकी क्वालिटी को पहचाने? हमारे क्षेत्र में ऐसा है ना, अभी मार्केटिंग बहुत जोरों से चल रहा है किस चीज के मार्केटिंग? बाबा साहब के नाम पे। अच्छा अच्छा। जबकि बाबा साहब ने यह कहा था आप शासक बनो, शिक्षित बनो और उस स्थान पे पहुंचो जहां हमारी सपना है। मगर यहाँ तो लोग दलाली करके अपने ही चक्कर में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे के लड़ाने में, एक दूसरे केस मुकदमा में फंसाने में, ना जाने क्या क्या करके वहां पे लोग कहाँ कहाँ अपने समाज को भी लोग बदनाम कर रहे हैं। सर आप साफ कहना चाह रहे हैं कि दलित महादलित का जो कैटेगरी बंटा है, ये लोग आपस में ही उलझ के अपनी ही अवनति का कारण बन रहे हैं, उन्नति के नहीं अवनति का। सही बात है सर? बिल्कुल, यह राजनीति का एक बहुत बड़ा मतलब पन्यत्र रचा हुआ है। तो सर उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो हमारी खबरों को देख रहे हैं? कैसे इन जातियों के फंदा से बाहर निकले और कैसे समाज को एक दिशा मिले सर? अब देखा जाए तो देखिए हमारे समाज में बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं जिनको यह विचार करने की जरूरत है और उनको जातिवाद से हट के रहना चाहिए, धर्म से हट के रह करके काम करना चाहिए। लेकिन कोई धर्म के नाम पे आपत्ति जताता है तो कोई जाति के नाम पे आपत्ति जताता है। जबकि हम बताते हैं जब ऐसे ऐसे कुर्सी पे जब पहुंच जाते हैं तो वहां जातिवाद नहीं चलता है, वहां धर्म का भेदभाव नहीं चलता, लेकिन बड़े बड़े स्थानों पे बैठ करके भी ये सब काम किया जाता और है। सर एक एक शिकायत हम कहना चाहेंगे वो ऐसे लोगों से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम ले लेकर राजनीति की सत्ता, राजनीति की कुर्सी पे पहुंच गए, सत्ता के गलियारों में पहुंच गए, लेकिन आज भी महादलित दलितों की स्थिति सही नहीं है। तो सर वैसे लोगों को सर कैसे क्या कहा जाए? मैं तो यही कहूंगा जो बाबा साहब का जो विचार है ना, एक भी पालन नहीं करता। बाबा साहब ने कलम से और किताबों से चलने के लिए सिखाया, वहां तो लोग डंडा और लाठी का इस्तेमाल करके बर्बाद हो रहे हैं, जी। दलाली करके बर्बाद हो रहे कहने हैं। से इन लोगों को नहीं लड़ने की सलाह दे रहे हैं सर आप? बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहेंगे जब बाबा साहब ने कानून बनाया, संविधान बनाया, तो उनकी पालन करना चाहिए, कलम चलाना चाहिए, लाठी नहीं चलाना चाहिए। सर किस टाइप का व्यापार है आपका? हमारा तो सेफ्टी शूज जूतों का कारोबार है और जहाँ पे कंपनियों में वर्करों लोग काम करता है वहाँ का हम फायर एंड सेफ्टी का जूता बनाते हैं और हमारा भारत लेवल में हमारा इसका सप्लाई है, कुछ हम एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं। तो सर नहीं लगता कि नौकरी करके आप इतना नहीं पहुंच पाते? क्योंकि नौकरी का पीछे छुपा हुआ था है कि सर्वेंट नौकर नहीं, अगर दोनों का इतिहास अलग है। अलग है। अगर नौकरी करने जाएंगे तो वहां पे बहुत चीज का साधन तुरंत प्राप्त होता है और यही अगर व्यापार में जाता तो व्यापार में बहुत चीज की कठिनाइयां झेलना सामना पड़ता है, बहुत जी। चीज सहन करना पड़ता है, तब जाकर के व्यापार होता है। कहा जाता है सर नौकरी से आप सिर्फ सब्जी बदल सकते हैं, लेकिन व्यापार गाड़ियां बदलने की ताकत देता है। क्या चाहिए? नहीं, अब नौकरी करके तो बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के केबिन में बैठते हैं, बहुत सारे लोग अपने कलम का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कुछ करते हैं, बहुत सारे अवैध कमाई भी कर लेते हैं और ना जाने उसमें कितने ईमानदार है जो अवैध कमाई भी नहीं करके अपने जीवन बहुत दिल सारे जहां गुजारे है वो करते कर हैं। हाँ। सकता है। लेकिन जो व्यापार वाली बात है उसमें सब सक्सेस नहीं होता है, बहुत कम लोग सक्सेस होता है। आज के युवाओं को सर क्या संदेश देंगे? कई आज युवा हमारे बिहार में बेरोजगारी का चादर ओढ़कर सो रहा है, आज भी गलियों में भटक रहा है सर, तो उन लोगों को क्या जब सलाह तक देंगे? वहां पे जातिवाद का जहर खत्म नहीं होगा और वहां पे क्राइम कम नहीं होगा तब तक वहां व्यापार की कोई रास्ता नहीं खुल सकता है। और सवाल यह रह गया, जिला कार्यालय में जितने भी कार्यालय वहां दलालों से भरा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारियों का दलालों से माइंड डाइवर्ट करके लोग छिनताई, चोरी, गुंडाई, मर्डर, हत्या सब आए दिन वहां जो चालू रहता है, उसका मुख्य कारण है वहां पे जातिवाद और दलालों का अड्डा। अगर ये दलालों का अड्डा पे सरकार हमारी नजर दे दें तो ऑटोमेटिक वहां पे व्यापार की संख्या बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। ये केबिन है उपेंद्र सर की। दर्शकों मैं
भूपेंद्र सर की ऑफिस का भी दीदार आपको कराऊं। ये इनकी ऑफिस है, यहाँ देख सकते हैं आप। सारे कर्मचारी यहाँ बैठ के काम करते हैं। ये ऑफिस है, उधर एक ऑफिस है, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। और ये मेन ऑफिस है जहाँ भूपेंद्र सर बैठते हैं और यहाँ सारे व्यापार डील होते हैं, कैसे क्या होता है। ये देखिए, ये व्यू आप दिखेंगे ना, ये पर्दा देखिए, ऐसा लग रहा है कि देखिए इसका व्यू देखिए, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे हम दुबई में। देखिए क्या छटा है, क्या खूबसूरत नजारा है, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 7वां तल्ला है जहां उपेंद्र सर की ऑफिस है। ये सारे लोग, मैं एक प्लांट भी आपको दिखाऊंगा जहाँ प्लांट सब्जी चलती है। ये सूज है, देख सकते हैं आप। ये मिलिट्री को सप्लाई किया जाता है, पुलिस वाले की सूज बनते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जूते की फैक्ट्री है, फैक्ट्री का भी नजारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। रविदास ग्रुप ऑफ कंपनी की तीसरी ऑफिस में दिखा रहा हूँ दर्शकों। देखिए यहाँ अगर व्यक्ति की एक ऑफिस हो जाते तो ना जाने कितना बढ़ जाए। कांदीवली में, ईस्ट मुंबई में 400101 इंच का ये नेशनल हाईवे के पास है। मैं अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए रविदास की तीसरी ऑफिस। वाह ब्यूटीफुल नज़ारा। क्योंकि आज संडे है, सारे कर्मचारी छुट्टी पे। ऐसे में तमाम ऑफिस का नजारा मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं दिखाने का एकमात्र मेरा मकसद है कि आदमी जमीन से उठकर आज आसमान पर उड़ रहा है, लेकिन घमंड थोड़ा सा भी नहीं। बस वही सादगी, वही सिंपलिसिटी, वही सब कुछ। ये देखिए भगवान रविदास की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और यहाँ ये चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन यहाँ भूपेंद्र बाबू बैठे हुए हैं ऑलरेडी। क्योंकि आज संडे है इसलिए सारे कर्मचारी छुट्टी पे, और अपने गुरु महाराज की तस्वीर सिर्फ एकदम अपने माथे के ऊपर। रविदास ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो। ये शूज फैक्ट्री है जहाँ जूते बनते हैं। ये शूज फ्रेम है, जो जूते जिसमें फ्रेमिंग की जाती है। मोल्ड है, क्या बोलता है इसको? मोल्ड बोला जाता है। मोल्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। पीएलसी है, पीएलसी। पीएलसी। अच्छा, क्या होता है इसे? ये हेड है। अच्छा, क्या होता है इससे? मटेरियल अप डाउन गिरता है, मोल्डिंग होता है। अच्छा अच्छा और एक पॉली, अच्छा दोनों लोडिंग होता है। अच्छा अच्छा। क्या होता है उससे? इससे पंप के द्वारा अनलोड होता है उधर। अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये जूते यहीं बनते हैं? ये कौन सा क्या कहता है इस जूते को, क्या कहा जाता है? जूते का प्रिंट नहीं है सर अभी। नहीं, इसका उसको क्या नाम है? जूते सेफ्टी सेफ्टी शूज। कहाँ यूज होता है इसका? ये कंपनी में होता है, कंपनी जॉब में। ये नज़ारा देखकर आपको लगता होगा कहीं दुबई तो वीरेंद्र कुमार नहीं पहुंच गया। ये दुबई, जस्ट लाइक दुबई का नज़ारा है ये। चारों तरफ अथाह समुद्र, अथाह शांत शांत समुद्र, और ये ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के कैंपस में हमें बिल्डिंग में 7वें माले पे। ये केबिन है उपेंद्र सर की। रविदास ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो। ये शूज फैक्ट्री है जहाँ जूते बनते हैं। ये शूज फ्रेम है, जो जूते जिसमें फ्रेमिंग की जाती है। मोल्ड है, क्या बोलता है इसको? मोल्ड बोला जाता है। मोल्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। पीएलसी है, पीएलसी।
PLC। अच्छा, क्या होता है इससे? ये हेड है, अच्छा, क्या होता है इससे? मटेरियल अप डाउन गिरता है, मोल्डिंग होता है। अच्छा अच्छा और एक पॉली, अच्छा दोनों लोडिंग होता है। अच्छा अच्छा, क्या होता है उससे? इससे पंप के द्वारा अनलोड होता है उधर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये जूते यहीं बनते हैं? ये कौन सा क्या कहता है इस जूते को, क्या कहा जाता है? जूते का प्रिंट नहीं है सर अभी। नहीं नहीं, इसका उसको क्या नाम है जूते? सेफ्टी सेफ्टी शूज। सेफ्टी अच्छा अच्छा। कहाँ यूज होता है इसका? ये कंपनी में होता है, कंपनी जॉब में।